हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे ओवरी का स्ट्रक्चर। हमने डिस्कस किया कि ओवरी में सबसे पहले एग्स जो बनते हैं उन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं और फिर ये बनाते हैं प्राइमरी ओवोसाइट और प्राइमरी फॉलिकल। दिस प्राइमरी फॉलिकल, इसमें सेंटर में एक एग होता है और साइड में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स, इतना डिटेल में हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर अंडरस्टैंडिंग। द फॉलिकुलर सेल्स विल रिलीज अ हार्मोन, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद करता है। सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा और इंक्रीज होगा और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर आपको एस्ट्रोजन हार्मोन मिलेगा, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स, फॉलिकल सेल्स एग के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इसकी एग को नरिश करने में यानी एग को फूड प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। द सेकेंडरी फॉलिकल विल हेल्प टू डेवलप इनटू टार्शियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, या ग्राफियन फॉलिकल जिसे मेच्योर फॉलिकल कहा जाता है। इस ग्राफियन फॉलिकल से फिर एग रिलीज हो जाएगा जो फिलोपियन ट्यूब कैच कर लेगा और जहाँ पे वो स्पर्म का वेट करेगा। ये जो बचा खुचा हिस्सा है ये बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल प्रोड्यूस द नेक्स्ट सेक्स हार्मोन जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में मदद करता है। बाद में कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। नाउ जब एग रिलीज होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, उसका साइज काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू अ स्पर्म। स्पर्म हमने डिस्कस किया कि स्पर्म विजाइना में रिलीज होता है। और अगर अगर आप यहाँ पे इस तरह से इफ़ यू मेक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समथिंग लाइक दिस, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अगर आप इस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे तो आपके जो स्पर्म्स हैं वो विजाइना में रिलीज होते हैं और विजाइना से वो यूट्रस में स्विम करके आएंगे और यूट्रस से वो फेलोपियन ट्यूब में आते हैं और फेलोपियन ट्यूब में ये वेट करते हैं एग का। और एग और स्पर्म दोनों कंबाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस में फादर किस जो फादर का डीएनए है वो स्पर्म में आता है और जो मदर का डीएनए है वो एग में प्रेजेंट होता है। और दोनों का डीएनए, मदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देगी, फादर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देगा, दोनों मिला के 2n यानी कि इंडिविजुअल डिप्लॉयड हो जाएगा। ही विल हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एक जो से पापा से मिलता है और एक जो से मम्मी से मिलता है। और स्पर्म और एग को कंबाइन करके हमारे पास एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम जाइगोट कहते हैं। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर जाइगोट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फादर के टेस्टिस में स्पर्म्स बने हैं और ये स्पर्म्स मदर की बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल है। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी। तो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं इनसाइड द विजाइना और स्पर्म्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम विजाइना टू यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब में अगर उसे एग मिल जाता है तो स्पर्म और एग कंबाइन करके पहला डिप्लॉयड सेल बनाता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, राइट। दिस जाइगोट विल डेवलप इन द, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पे इंसेमिनेशन हो रहा है। इंसेमिनेशन का मतलब है कि सीमेन इज रिलीज्ड इन द विजाइना विच विल कंटेन द स्पर्म्स। इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये जो स्पर्म्स विजाइना में रिलीज होते हैं, दिस स्पर्म्स विल ट्रैवल फ्रॉम विजाइना टू यूट्रस और यूट्रस से कुछ स्पर्म्स इस फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे, कुछ इस फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। एंड इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब अगर एग स्पर्म को मिलता है तो स्पर्म और एग फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। तो अगर बहुत सारे स्पर्म भी है तो जब पहला स्पर्म अंदर एंटर करता है उसके बाहर एग के बाहर एक हार्ड वॉल प्रोड्यूस हो जाती है ताकि सेकेंड स्पर्म एंटर ना कर पाए। तो जब स्पर्म एग के साथ अटैच हो जाता है तो ये पहला स्ट्रक्चर जो बनता है उसे जाइगोट कहते हैं और इस प्रोडक्शन को हम, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दिस इज द, यहाँ देखिए यहाँ पर एग रिलीज हुआ है,
एग के साथ स्पर्म कंबाइन होगा तो वो जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। जाइगोट फिर 2 सेल स्टेज में यानी 2 सेल्स फॉर्म करेगा, 2 से 4 सेल्स बनेंगे, 4 से एक 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं मॉर्यूला। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्यूला से अगला स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टूला, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ये ब्लास्टूला ट्रैवल करेगा फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करके यूट्रस की दीवार के अंदर घुस जाएगा, और फिर इसकी फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस की वॉल के अंदर होगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।